ओम शांति। 7 फरवरी 2015 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, आत्मा रूपी ज्योति में ज्ञान योग का घृत डालो तो ज्योत जगी रहेगी। ज्ञान और योग का कंट्रास्ट अच्छी रीति समझना है। आज का प्रश्न, बाप का कार्य प्रेरणा से नहीं चल सकता, उन्हें यहाँ आना ही पड़े, क्यों? उत्तर, क्योंकि मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल तमो प्रधान है। तमो प्रधान बुद्धि प्रेरणा को कैच नहीं कर सकती। बाप आते हैं तब तो कहा जाता है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा रही। आज का गीत, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ज्योति जगानी है तो ये दोनों डालने हैं, ज्ञान और योग। ये घृत है, ज्योत जगाते तो उसमें घृत डाला जाता है ना। तो ये आत्मा रूपी ज्योति के लिए ज्ञान और योग घृत है। अगर हम सिर्फ ज्ञान ज्ञान सुनाते, योग नहीं है, नहीं चलेगा। दोनों का कंट्रास्ट होना बहुत जरूरी है। अब ज्योत में देखना पड़ता है ना, कितना घृत डालना है। अब ज्योत से ऊपर तक माना नहीं कर सकते ना। दोनों का कंट्रास्ट होना बड़ा ही जरूरी है। ज्ञान भी जरूरी और योग भी जरूरी। सिर्फ खाली ज्ञान सुनाते रहना, योग ना हो, कोई बल जमा नहीं होगा, आत्मा पावन नहीं बनेगी। योग की ताकत से आत्मा पावन बनती है। और बाप को बुलाया भी किस लिए? पावन बनाने के लिए। तो ये जो कंट्रास्ट है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो बातें बाबा समझाते हैं, ये बुद्धि में बड़ी क्लियर होनी चाहिए। तो समझ में आएगा कि हमारे स्कूल का एम ऑब्जेक्ट लक्ष्मी नारायण बनना है। हमारे सब्जेक्ट भी हैं, तो उन चारों सब्जेक्टों में अपने आप को देखना भी है कि हम ठीक रीति चल भी रहे हैं कि नहीं। अगर खाली ज्ञान ज्ञान सुनाकर उसका अहंकार आ गया कि हमको तो बड़ा ज्ञान आ गया है, तो अहंकारी ज्ञान सुना के अहंकार को तो बड़ा कर लेता है, पर बल उसके पास कुछ भी नहीं होता। ज्ञान और योग का कंट्रास्ट अच्छी रीति समझना है। ये समझना बहुत जरूरी है। और आज स्पेशल बाबा ज्ञान और योग का कंट्रास्ट समझाएंगे। ज्ञान क्या है, योग क्या है। बाबा को याद करना ज्ञान नहीं है, और सिर्फ ज्ञान सुनाते रहना योग नहीं है। ये बात बहुत ही समझने की है। जो समझ जाएगा वो प्राप्ति करेगा। उसको ये तो समझ आ जाएगा कि ज्ञान भी जरूरी, योग भी जरूरी, और दोनों का बैलेंस बहुत जरूरी। ठीक, इसलिए आज बाबा बहुत अच्छी रीति डिटेल में समझाएंगे कि ज्ञान क्या है और योग क्या है। ओम शांति। भक्तों ने ये गीत बनाया है। कौन सा गीत? छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। अब इसका अर्थ कैसा अच्छा है। कहते हैं, आकाश सिंहासन छोड़ कर आओ। अब आकाश तो है ये, आकाश तो है ये है रहने का स्थान। समझे? जहां आप रह रहे हो ये है आकाश सिंहासन, और यह है रहने का स्थान। आकाश से तो कोई चीज आती नहीं। आकाश सिंहासन कहते हैं। आकाश तत्व में तो तुम रहते हो, और बाप रहते हैं महातत्व में। उसको ब्रह्म या महातत्व कहते हैं, जहां आत्माएं निवास करती है। बाप आएगा भी जरूर वहां से, बाप आएगा भी जरूर वहां से। कोई तो आएगा ना। कहते हैं, आकर हमारी ज्योत जगाओ। गायन भी है, एक है अंधे की औलाद अंधे, और दूसरे हैं सज्जे की औलाद सज्जे।
धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर नाम दिखाते हैं। अब यह तो औलाद है रावण की, माया रूपी रावण है ना, सबकी रावण बुद्धि है। अब तुम हो ईश्वरीय बुद्धि, बाप तुम्हारी बुद्धि का अब ताला खोल रहे हैं। रावण ताला बंद कर देते हैं। कोई किसी बात को नहीं समझते हैं तो कहते हैं ना, यह तो पत्थर बुद्धि है। बाप आकर यहाँ जोत जगाएंगे ना, यहाँ आकर जोत जगाएंगे ना, प्रेरणा से थोड़ा ही काम होता है। आत्मा जो सत्व प्रधान थी, उनकी ताकत अब कम हो गई है, तमो प्रधान बन गई है, एकदम झुंझार बन पड़ी है, एकदम झुंझार बन पड़ी है। मनुष्य कोई मरते हैं तो उनका दीवा जलाते हैं। अब दीवा क्यों जलाते हैं? समझते हैं जोत बुझ जाने से अंधियारा ना हो जाए, इसलिए जोत जगाते हैं। अब यहाँ की जोत जगाने से वहां कैसे रोशनी होगी? जोत तो यहाँ जला रहे हो और रोशनी वहां चाहते हो, वहां कैसे रोशनी होगी? कुछ भी समझते नहीं। अभी तुम सेंसिबल बुद्धि बनते हो। बाप कहते हैं मैं तुमको स्वच्छ बुद्धि बनाता हूं, मैं तुमको स्वच्छ बुद्धि बनाता हूं, ज्ञान घृत डालता हूं। है यह भी समझाने की बात, ज्ञान और योग दोनों अलग चीज है। योग को ज्ञान नहीं कहेंगे। कोई समझते हैं भगवान ने आके यह भी ज्ञान दिया ना कि मुझे याद करो। कोई ये समझते हैं कि भगवान ने आकर ये भी तो ज्ञान दिया ना कि मुझे याद करो, परंतु इससे ज्ञान नहीं कहेंगे। ठीक है, अब समझना कि ज्ञान किसे कहेंगे, याद किसे कहेंगे। ये ज्ञान नहीं है कि मुझे याद करो, इसे ज्ञान नहीं कहा जाता। कोई समझते हैं भगवान ने आके ये भी ज्ञान दिया ना कि मुझे याद करो, परंतु इसे ज्ञान नहीं कहेंगे। ये तो बाप और बच्चे हैं। बच्चे जानते हैं कि ये हमारा बाबा है, इसमें ज्ञान की बात तो नहीं कहेंगे। कि जैसे बाबा ने कहा कि मुझे याद करो, ज्ञान क्या है? मुझे याद करो, ये ज्ञान है? नहीं, ये तो बाप और बच्चे का संबंध है। ये तो संबंध है ना। बाप ने बच्चे से कहा मुझे याद करो, इसमें ज्ञान क्या है? इसमें ज्ञान की तो बात नहीं कहेंगे। ज्ञान तो विस्तार है, यह तो सिर्फ याद है। मुझे याद करो, ये याद के लिए कहा जा रहा है। ये ज्ञान नहीं है कि बाप ने आके कहा कि मुझे याद करो, ये ज्ञान नहीं है, ये तो सिर्फ याद है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, बस। ये तो कॉमन बात है, ये तो कॉमन बात है। इनको ज्ञान नहीं कहा जाता। बच्चे ने जन्म लिया, सो तो जरूर बाप को याद करेगा ना। इसमें ज्ञान क्या है? बच्चे ने जन्म लिया, सो वो बाप को याद तो जरूर करेगा। ज्ञान का विस्तार है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, ये ज्ञान नहीं हुआ। बाप कहते हैं मुझे याद करो, ये ज्ञान नहीं हुआ। तुम खुद जानते हो हम आत्मा है, हमारा बाप परमात्मा परमात्मा है। इसे ज्ञान कहेंगे क्या? इसे ज्ञान कहेंगे क्या? बाप को पुकारते हैं। ज्ञान तो है नॉलेज। जैसे कोई एमए पढ़ते हैं, कोई बीए पढ़ते हैं, कितनी ढेर किताब पढ़नी होती है, उसको क्या कहेंगे? उसको ज्ञान कहेंगे। अब जब पढ़ने नहीं भी जाते, वो अपने माँ बाप को तो याद करते हैं कि नहीं? कि पढ़े ही नहीं, कभी स्कूल में ही नहीं गए, तो उनको ये भी पता नहीं है कि याद कैसे करना है। ये याद ज्ञान नहीं है। कोई एमए पढ़ते, कोई बीए पढ़ते, कितनी ढेर सारी किताबें पढ़नी पड़ती हैं।
अब बाप तो कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो ना, मैं तुम्हारा बाप हूं, मेरे से ही योग लगाओ अर्थात याद करो। इसको ज्ञान नहीं कहेंगे। सुना? देखो कितने विस्तार की बात है और कितनी गुह्य बात है, और हम कई बार ऐसे ही बोल देते हैं। कई बार ऐसे ही कह देते हैं ज्ञान क्या है, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना, ये ज्ञान हो गया, बस हो गया काम। बाबा कहते मेरे से ही योग लगाओ अर्थात याद करो, इसको ज्ञान नहीं कहेंगे। तुम बच्चे तो हो ही, तुम आत्माएं कब विनाश को तो नहीं पाती हो। कोई मर जाते हैं तो उनकी आत्मा को बुलाते हैं, कोई मर जाते तो उनकी आत्मा को बुलाते हैं। अब वह शरीर तो खत्म हो गया, आत्मा भोजन कैसे खाएगी? भोजन तो फिर भी ब्राह्मण ही खाएंगे, परंतु ये सब है भक्ति मार्ग की रस्म। ऐसे नहीं कि हमारे कहने से वह भक्ति मार्ग बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं कि हमारे कहने से वो भक्ति मार्ग बंद हो जाएगा, वह तो चलता ही आता है। आत्मा तो एक शरीर छोड़ जाए दूसरा लेती है। बच्चों की बुद्धि में ज्ञान और योग का कंट्रास्ट स्पष्ट होना चाहिए। ये ज्ञान क्या है और योग क्या है का कंट्रास्ट स्पष्ट होना चाहिए। बाप जो कहते हैं मुझे याद करो, ये ज्ञान नहीं है, ये तो बाप डायरेक्शन देते हैं। इनको योग कहा जाता। ज्ञान है सृष्टि चक्र कैसे फिरता है उसकी नॉलेज। ज्ञान किसे कहेंगे? सृष्टि चक्र कैसे फिरता है उसकी नॉलेज। योग अर्थात याद। बच्चों का फर्ज है बाप को याद करना, वह है लौकिक, यह है पारलौकिक। बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो ज्ञान अलग चीज हो गई। मुझे याद करो ये बाप ने कहा तो ये ज्ञान नहीं है। सृष्टि चक्र की नॉलेज, इसको ज्ञान कहा जाता है। तो ज्ञान अलग चीज हो गई। बच्चे को कहना पड़ता है क्या कि बाप को याद करो? इसके लिए उसे स्कूल में भेजा जाएगा क्या कि बाप को याद करो? कहना पड़ता है क्या? लौकिक बाप तो जन्मते ही याद रहता है, यहाँ बाप की याद दिलानी पड़ती है। लौकिक बाप तो जन्मते ही याद रहता है और यहाँ बाप की याद दिलानी पड़ती है, इसमें मेहनत लगती है। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, ये बहुत मेहनत का काम है। तब बाबा कहते हैं योग में ठहर ही नहीं सकते। बच्चे लिखते हैं बाबा याद भूल जाती है। ऐसे नहीं कहते कि ज्ञान भूल जाता है, ज्ञान तो बहुत सहज है। याद को ज्ञान नहीं कहा जाता, इसमें माया के तूफान बहुत आते हैं। ज्ञान में तूफान नहीं आते हैं, याद में तूफान आते हैं। इसमें माया के तूफान बहुत आते हैं। भले ज्ञान में कोई बहुत तीखे हैं, मुरली बहुत अच्छी चलाते हैं, परंतु बाबा पूछते हैं याद का चार्ट निकालो, कितना समय याद करते हो? बाबा को याद का चार्ट यथार्थ रीति बना कर दिखाओ। याद की ही मुख्य बात है। पतित ही पुकारते हैं कि आकर पावन बनाओ। मुख्य है पावन बनने की बात। इसमें ही माया के विघ्न पड़ते हैं। शिव भगवान उवाच याद में सब बहुत कच्चे हैं। शिव भगवान उवाच याद में सब बहुत कच्चे हैं। अच्छे अच्छे बच्चे जो मुरली तो बहुत अच्छी चलाते हैं, परंतु याद में बिल्कुल कमजोर है। योग से ही विक्रम विनाश होते हैं। योग से ही कर्मेंद्रियां बिल्कुल शांत हो सकती हैं। एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए, कोई देह भी याद ना आए।
आत्मा जानती है ये सारी दुनिया खलास होनी है। अब हम जाते हैं अपने घर, फिर आएंगे राजधानी में। ये सदैव बुद्धि में रहना चाहिए, ज्ञान जो मिलता है वे आत्मा में रहना चाहिए। जो ज्ञान मिलता है वे आत्मा में रहना चाहिए। बाप तो है योगेश्वर जो योग सिखलाते हैं। वास्तव में ईश्वर को योगेश्वर नहीं कहेंगे, तुम योगेश्वर हो। योग सिखलाने वाला ईश्वर उनको ऐसा भी नहीं कह सकते ना, ये योगेश्वर तुम हो। ईश्वर बाप कहते हैं मुझे याद करो। ये याद सिखलाने वाला ईश्वर बाप है। वह निराकार बाप शरीर द्वारा सुनाते हैं, बच्चे भी शरीर द्वारा सुनते हैं। कई तो योग में बहुत कच्चे हैं, कई तो योग में बहुत कच्चे हैं, बिल्कुल याद करते ही नहीं। जो भी जन्म जन्मांतर के पाप है सबकी सजा खाएंगे। जब याद ही नहीं करते तो विक्रम विनाश नहीं होंगे, और विक्रम विनाश नहीं होंगे तो सजा खानी पड़ेगी। तो जो भी जन्म जन्मांतर के पाप है सबकी सजा खाएंगे। यहां आकर जो पाप करते हैं वे तो और ही 100 गुना सजा खाएंगे। ज्ञान की तिक तिक तो बहुत करते हैं, योग बिल्कुल ही नहीं है, जिस कारण पाप भस्म ही नहीं होते, कच्चे ही रह जाते हैं। इसलिए सच्ची सच्ची माला 8 की बनी है। सच्ची सच्ची माला 8 की बनी है। 9 रतन गाए जाते हैं। 108 रतन कब सुने? तब सुने। 108 रत्नों की कोई चीज नहीं बनाते हैं। बहुत है जो इन बातों को पूरा समझते ही नहीं है, जिनको यही नहीं समझ आ रहा कि 8 और 108 रत्नों की बात यहाँ क्यों हो रही है। बहुत है जो इन बातों को समझते नहीं है। याद को ज्ञान नहीं कहा जाता, ज्ञान सृष्टि चक्र को कहा जाता है। शास्त्रों में ज्ञान नहीं है, वे शास्त्र है भक्ति मार्ग के। बाप खुद कहते हैं मैं इनसे नहीं मिलता, मैं इनसे नहीं मिलता। साधुओं आदि सबका उद्धार करने मैं आता हूं। वे समझते हैं ब्रह्म में लीन होना है, फिर मिसाल देते हैं पानी के बुदबुदे का। पानी के बुदबुदे समान आत्मा है और फिर वापस परमात्मा में लीन हो जाती है, तो ये मिसाल दिया जाता है। अभी तुम ऐसे नहीं कहते हो, क्योंकि ऐसा है ही नहीं, तो तुम ऐसे नहीं कहते हो। तुम तो जानते हो हम आत्माएं बाप के बच्चे हैं। मामे कम याद करो, ये अक्षर भी कहते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। शास्त्रों में अक्षर है मामी कम याद करो, पर अर्थ नहीं समझते। भल कह देते हम आत्मा है, परंतु आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये ज्ञान बिल्कुल नहीं है। ये कहेंगे कि हम आत्मा है परमात्मा है, परंतु आत्मा परमात्मा है क्या, ये ज्ञान बिल्कुल नहीं है। ये बाप ही आकर सुनाते हैं। अभी तुम जानते हो हम आत्माओं का घर वह है, वहां सारा सिजरा है। हर एक आत्मा को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। सुख कौन देते हैं, दुख कौन देते हैं, यह भी किसको पता ही नहीं है। सुख कौन देते, दुख कौन देते, यह भी किसको पता नहीं है। भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। 63 जन्म तुम धक्के खाते हो, फिर ज्ञान देता हूं तो कितना समय लगता है? सेकंड। यह तो गया हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। यह तुम्हारा बाप है ना, वही पतित पावन है। उनको याद करने से तुम पावन बन जाएंगे। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चक्र है। नाम भी जानते हैं परंतु पत्थर बुद्धि ऐसे हैं, टाइम का किसको पता ही नहीं है। समझते भी हैं घोर कलयुग है,
अगर कलयुग अभी भी चलेगा तो और घोर अंधेरा ही हो जाएगा ना। इसलिए गाया हुआ है, कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए थे और विनाश हो गया। थोड़ा भी ज्ञान सुनते हैं तो प्रजा बन जाते हैं। कहाँ ये लक्ष्मी नारायण, कहाँ प्रजा। पढ़ाने वाला तो एक ही है। उस पढ़ाई से कोई तो लक्ष्मी नारायण बन रहा है और उसी पढ़ाई से कोई प्रजा बन रहा है। पढ़ाने वाला तो एक ही है। हर एक की अपनी अपनी तकदीर है। क्यों? क्योंकि हर एक अपनी तकदीर के लिए पुरुषार्थ अपना अपना कर रहा है। बाबा ने सबकी तकदीर खुलने का रास्ता सबको बता दिया है, पर कोई चले ना चले ये हर एक के अपने अपने हाथ में। कोई तो स्कॉलरशिप ले लेते हैं, कोई फेल हो जाते हैं। राम को बाण की निशानी क्यों दी है? क्योंकि नापास हुआ। ये भी गीता पाठशाला है। कोई तो कुछ भी मार्क्स लेने लायक ही नहीं। यह भी गीता पाठशाला है। कोई तो कुछ भी मार्क्स लेने लायक नहीं। मैं आत्मा बिंदी हूं, बाप भी बिंदी है, ऐसे उनको याद करना है। जो इस बात को समझते भी नहीं वे क्या पद पाएंगे। याद में ना रहने से बहुत घाटा पड़ जाता है। याद का बल बहुत कमाल करता है। कर्मेंद्रियां बिल्कुल शांत शीतल हो जाती है। ज्ञान से शांत नहीं होंगी, योग के बल से शांत होंगी। भारतवासी पुकारते हैं कि आकर हमको ये गीता का ज्ञान सुनाओ। अब कौन आएगा? अब कौन आएगा सुनाने के लिए? कृष्ण की आत्मा तो यहाँ है। कोई सिंहासन पर थोड़े बैठते हैं जिसको बुलाते हैं कि आओ। अगर कोई कहे हम क्राइस्ट की आत्मा को याद करते हैं, अरे वे तो यहाँ ही है। उनको क्या पता कि क्राइस्ट की सोल यहाँ ही है, वापिस जा ही नहीं सकती। लक्ष्मी नारायण पहले नंबर वालों को ही पूरे 84 जन्म लेने हैं, तो और फिर वापस कैसे जा सकते? जो पहले नंबर की आत्माएं हैं उनको पूरे 84 जन्म यहाँ लेने हैं, तो जो बीच में आएंगे वो वापस कैसे जा सकते? वे भी सब हिसाब है ना। मनुष्य तो जो कुछ बोलते हैं सो झूठ। आधा कल्प है झूठ खंड, आधा कल्प है सचखंड। अभी तो हर एक को समझना चाहिए और तुम बच्चों को समझाना चाहिए कि इस समय सब नरकवासी हैं, फिर स्वर्गवासी भी भारतवासी ही बनते हैं। अभी तो हर एक को समझाना चाहिए इस समय सब नरकवासी हैं, फिर स्वर्गवासी भी भारतवासी ही बनते हैं। मनुष्य कितने वेद शास्त्र उपनिषद आदि पढ़ते हैं, क्या इससे मुक्ति को पाएंगे? उतरना तो है ही। हर चीज सतो रजो तमो में जरूर आती है। न्यू वर्ल्ड किसको कहा जाता है? किसको भी ये ज्ञान नहीं है। यह तो बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं। देवी देवता धर्म कब किसने स्थापन किया, भारतवासियों को कुछ भी पता नहीं है। तो बाप ने समझाया है, ज्ञान में भल कितने भी अच्छे हैं, परंतु योग में कई बच्चे नापास हैं। योग नहीं तो विक्रम विनाश नहीं होंगे, ऊंच पद नहीं पाएंगे। जो योग में मस्त है वही ऊंच पद पाएंगे। उनकी कर्मेंद्रियां बिल्कुल शीतल हो जाती है। देह सहित सब कुछ भूल देही अभिमानी बन जाते हैं। क्या बन जाते? देही अभिमानी। हम अशरीरी हैं, अब जाते हैं घर। उठते बैठते समझो अब ये शरीर तो छोड़ना है। उठते बैठते समझो अब यह तो शरीर छोड़ना है। हमने पाठ बजाया,
अब जाते हैं घर। ज्ञान तो मिला है, जैसे बाप में ज्ञान है उनको तो किसको याद नहीं करना है, याद तो तुम बच्चों को करना है। बाबा को हम बच्चों को याद नहीं करना है, हम बच्चों को करना है। क्यों? क्योंकि पावन हमको होना है। बाप तो ज्ञान का सागर कहा जाता है, योग का सागर तो नहीं कहेंगे ना। चक्र का नॉलेज सुनाते हैं और अपना भी परिचय देते हैं। याद को ज्ञान नहीं कहा जाता। याद तो बच्चे को आप ही आ जाती है, याद तो करना ही है, नहीं तो वर्षा कैसे मिलेगा? नहीं तो वर्षा कैसे मिलेगा? बाप है तो वर्षा जरूर मिलता है, बाकी है नॉलेज। हम 84 जन्म कैसे लेते हैं? तमो प्रधान से सतो प्रधान, सतो प्रधान से तमो प्रधान कैसे बनते हैं, ये बाप समझाते हैं। ये है ज्ञान। अब सतो प्रधान बनना है बाप की याद से। तुम रूहानी बच्चे रूहानी बाप के पास आए हो, उनको शरीर का आधार तो चाहिए ना। कहते हैं मैं बूढ़े तन में प्रवेश करता हूं, है भी वानप्रस्थ अवस्था। अब बाप आते हैं तब सारे सृष्टि का कल्याण होता है। यह है भाग्यशाली रथ, इनसे कितनी सर्विस होती है। तो इस शरीर का भान छोड़ने के लिए याद चाहिए, इसमें ज्ञान की बात ही नहीं। जास्ती याद सिखलानी है, ज्ञान तो सहज है। जास्ती याद सिखलानी है, ज्ञान तो सहज है। छोटा बच्चा भी सुना दे, ऐसा ज्ञान है। छोटा बच्चा भी सुना सकता है, ये ज्ञान ऐसा है। तो जास्ती क्या सिखलानी है? याद। बाकी याद में ही मेहनत है। एक की याद रहे, इसको कहा जाता है अव्यभिचारी याद। किसके शरीर को याद करना, वह है व्यभिचारी याद। याद से सबको भूल अशरीरी बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सुना? ज्ञान क्या है, याद क्या है, कितना अच्छे से गहराई से इस कंट्रास्ट को समझाया गया है। बीच में ब्रेक कहीं नहीं है, एक ही फ्लो में बाबा की महावाक्य चले। बाबा ज्ञान और योग का कंट्रास्ट समझा है। तो आज का होमवर्क भी यही है कि आज की मुरली में ज्ञान क्या था, योग क्या था, ये हमको कितना समझ में आया, उसका कंट्रास्ट आप निकालना। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, याद के बल से अपनी कर्मेंद्रियों को शीतल शांत बनाना है। फुल पास होने के लिए यथार्थ रीति बाप को याद कर पावन बनना है। दूसरा पॉइंट, उठते बैठते बुद्धि में रहे कि अभी हम ये पुराना शरीर छोड़ वापस घर जाएंगे। जैसे बाप में सब ज्ञान है, ऐसे मास्टर ज्ञान सागर बनना है। आज का वरदान, क्यों क्या के क्वेश्चंस की जाल से सदा मुक्त रहने वाले विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती भव। जब स्वदर्शन चक्र राइट तरफ चलने के बजाय रोंग तरफ चल जाता है, तब मायाजीत बनने के बजाय पर के दर्शन के उलझन के चक्र में आ जाते हो, जिससे क्यों और क्या के क्वेश्चंस की जाल बन जाती है, जो स्वयं ही रचते और फिर स्वयं ही फंस जाते। इसलिए नॉलेजफुल बन स्वदर्शन चक्र फिराते रहो, तो क्यों क्या के क्वेश्चन की जाल से मुक्त हो, योग युक्त जीवन मुक्त चक्रवर्ती बन बाप के साथ विश्व कल्याण की सेवा में चक्र लगाते रहेंगे। विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। आज का स्लोगन, प्लेन बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ तो सफलता समाई हुई है।
ओम शांति। मुरली में से